हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा दिन याद करने जा रही हूँ जो पूरी दुनिया के लिए सबसे दुखद और सबसे पवित्र दिन है। वो दिन है गुड फ्राइडे का। क्या आप जानते हैं, गुड फ्राइडे का मतलब सिर्फ एक तारीख या एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये उस दिन की याद है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान, अपना जीवन बलिदान कर दिया। यीशु मसीह जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, जिसने हमेशा प्यार सिखाया, जिसने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा दी, उस यीशु को इंसानों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, जरा सोचिए, उस यीशु मसीह ने जिसने कभी पाप नहीं किया, फिर भी हमारे पापों का दंड खुद अपने ऊपर ले लिया। गुड फ्राइडे के दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसा प्रेम, ऐसी क्षमा, ऐसी करुणा किसी और ने दिखाई है? गुड फ्राइडे हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों न आए, हमें अपने शत्रुओं के लिए भी क्षमा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, यीशु ने उस दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ की। उनका बलिदान सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं था, उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। दोस्तों, वचन कहता है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की पुष्टि इस रीति से की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे। गुड फ्राइडे का मतलब है प्रेम, गुड फ्राइडे का मतलब है क्षमा, गुड फ्राइडे का मतलब है नई शुरुआत। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, पूरा हुआ, मतलब हमारे पापों की कीमत चुका दी गई। अब जो भी उस पर विश्वास करेगा उसे नई जिंदगी मिलेगी। दोस्तों, ये दिन हमें एक संदेश देता है, दुनिया में दुख है पर यीशु के साथ आशा है, गुनाह है पर यीशु में क्षमा है, अंधकार है पर यीशु में प्रकाश है। गुड फ्राइडे हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम का असली मतलब त्याग है। अगर यीशु ने अपने जीवन का त्याग हमारे लिए कर दिया, तो क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते? क्या हम अपने अहंकार, नफरत और जलन को छोड़कर क्षमा नहीं कर सकते? दोस्तों, वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम हम पर इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। आज जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं दूसरों से उसी तरह प्रेम कर रहा हूँ जैसे यीशु ने मुझसे किया? क्या मैं माफ कर रहा हूँ जैसे यीशु ने अपने सताने वालों को किया? जीवन में कई बार हम दुखों से हार मान लेते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे हमें बताता है कि जब यीशु ने क्रूस पर मृत्यु स्वीकार की तो तीसरे दिन वे मृत्यु पर विजय पाकर फिर से जी उठे। इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी जिंदगी में आज कितना भी अंधकार क्यों ना हो, आपके लिए भी एक नया जीवन संभव है, बस आपको विश्वास करना है। दोस्तों, प्रभु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह का प्रेम बिना शर्त है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पहले से ही बनो तब मैं प्रेम करूँगा। उन्होंने तो ये कहा, आओ जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। हालेलुया।
दोस्तों, गुड फ्राइडे पर जब आप यीशु के क्रूस को याद करते हैं तो उस प्रेम को याद कीजिए जो उन्होंने हर एक इंसान के लिए दिखाया। उनकी मौत हार नहीं थी, वो तो विजय की शुरुआत थी। आज हम जो सांस ले रहे हैं वो भी यीशु के बलिदान की ही देन है। उन्होंने पाप की जंजीरों को तोड़ दिया ताकि हम आजाद होकर जी सके। बाइबल का वचन कहता है उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा लिया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो चलिए आज से एक नई सोच के साथ जीना शुरू करें, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ, दया के साथ और सबसे बड़ी बात विश्वास के साथ। दोस्तों, यीशु ने जो रास्ता दिखाया वो आसान नहीं था, लेकिन वो सही था। गुड फ्राइडे का मतलब है अपने जीवन में बदलाव लाना। गुड फ्राइडे का मतलब है परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना। गुड फ्राइडे का मतलब है अंधकार के बाद रोशनी पर यकीन करना। दोस्तों, अगर यीशु ने क्रूस पर मरकर दुनिया को जीवन दिया तो हम भी अपने स्वार्थ, अहंकार और बुरी आदतों को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं ताकि एक नया और सुंदर जीवन शुरू हो सके। बाइबल का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पस्त आत्मा वालों को बचाता है। तो आज गुड फ्राइडे पर आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमें आपके प्रेम को समझने, उसे जीने और दूसरों तक पहुंचाने का सामर्थ्य दीजिए। हमें पाप से मुक्ति और नई जिंदगी दीजिए। आपके जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, याद रखिए यीशु मसीह आपके साथ हैं। गुड फ्राइडे सिर्फ दुख का दिन नहीं है बल्कि आशा का दिन है, प्रेम का दिन है, उद्धार का दिन है। दोस्तों, जिंदगी में हार से मत डरो। यीशु ने भी क्रूस पर हार को जीत में बदला। आज का दिन सिर्फ याद करने का नहीं है बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाने का दिन है। प्रिय दोस्तों, जब हम यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका हर कदम हमारे लिए एक शिक्षा था। उनकी चाल में नम्रता थी, उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके प्रेम में शुद्धता थी। जिन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, जिनके शब्दों ने केवल दिलों को सहलाया, उन्हीं को दुनिया ने कांटों का मुकुट पहना दिया। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस सिर का दर्द कैसा रहा होगा जिस सिर ने कभी किसी के खिलाफ बुराई तक नहीं सोची। उनके हाथों में हमेशा दूसरों को आशीर्वाद दिया मगर उन्हीं हाथों में लोहे की कीलें ठोक देगी। उनके पैरों ने हमेशा दूसरों की मदद के लिए रास्ता तय किया मगर उन्हीं पैरों में कीलें गाड़ देगी। उनका लहू जो उस दिन क्रूस से टपक रहा था वो खामोश नहीं था। दोस्तों, हर एक बूंद ये पुकार रही थी, मैं तुम्हारे लिए बह रहा हूँ ताकि तुम पाप से मुक्त हो सको। दोस्तों, गुड फ्राइडे का संदेश यही है। जब दुनिया ने यीशु मसीह को ठुकराया, उन्होंने दुनिया को क्षमा किया। जब दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया, उन्होंने प्रेम से उत्तर दिया। आज भी जब हम जीवन में दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं तो याद रखें यीशु ने पहले ये सब सह लिया है ताकि हमें मजबूती मिल सके। दोस्तों, यीशु का प्रेम सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वो जात पात, धर्म, रंग और भाषा से परे है। उनका प्रेम ऐसा सागर है जिसमें डूबने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ उनके मरण की याद नहीं बल्कि उस नए जीवन की शुरुआत है जो उन्होंने हमें दिया। दोस्तों, हर गिरते हुए इंसान को उठाने वाला हाथ वही यीशु का हाथ है। हर रोते हुए दिल को चुप कराने वाली आवाज वही यीशु की आवाज है। जब हम दुनिया से हार जाते हैं तो यीशु की आवाज हमारे कानों में गूंजती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, यीशु हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब सारी दुनिया हम पर उंगली उठाती है,
यीशु हमें अपनी बाहों में छुपा लेते हैं। दोस्तों, गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें बचाया, तो हम भी अपने स्वार्थ, घमंड और नफरत को छोड़कर प्रेम और दया से जी सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, प्रेम का मतलब बदल चुका है, वहाँ यीशु का प्रेम आज भी अटल खड़ा है। वो प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता, वो प्रेम जो हर हाल में बना रहता है। दोस्तों, वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई और शक्ति, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना ही कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यीशु ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, और उन्होंने हर दर्द को सहकर ये दिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम ही है। आज गुड फ्राइडे पर जब हम उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, तो ये भी याद करें कि यीशु ने वो दर्द इसलिए सहा ताकि हम आज स्वतंत्र आजाद जीवन जी सके। हमारे जीवन के अंधकार में जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब यीशु ही वो रोशनी बनते हैं। दोस्तों, उनके क्रूस पर मरण ने मृत्यु को हराया, उनके लहू ने पाप को धो डाला, उनकी क्षमा ने हमें नया जीवन दिया। और आज भी जब हम थक हार कर टूट जाते हैं, तो उनके शब्द हमारे दिलों में गूंजते हैं, हे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गुड फ्राइडे केवल दुख का दिन नहीं, ये विश्वास का दिन है। ये वो दिन है जब अंधकार के बीच आशा ने जन्म लिया। ये वो दिन है जब मौत की चुप्पी को जीवन की आवाज ने तोड़ दिया। यीशु का जीवन हमें ये सिखाता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर उसका अंत हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, अगर क्रूस के बाद पुनरुत्थान संभव हुआ, तो आपकी जिंदगी में भी हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आएगी। यीशु के बलिदान की याद दिलाती है कि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ चमत्कार होता है। जहाँ क्षमा होती है, वहाँ शांति होती है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ रास्ता निकल आता है। तो दोस्तों, जब भी आप टूट जाएं, हिम्मत हार जाएं, खुद से सवाल करें, क्या यीशु ने हार मानी थी? नहीं, उन्होंने तो क्रूस पर मृत्यु के आगे सिर झुकाया, पर विश्वास के साथ तीसरे दिन मैं फिर उठूंगा। और यही वादा आज भी हमारे लिए है। आपका जीवन चाहे जितना भी अंधकार से भरा क्यों ना हो, यीशु का प्रेम उस अंधकार को भी उजाले में बदल सकता है। भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रेम से भरे परमेश्वर, आज हम सब एक साथ तेरे चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज का ये पवित्र दिन हमें तेरे बेटे यीशु मसीह के उस महान बलिदान की याद दिलाता है जो उन्होंने हम सब के लिए दिया। हे प्रभु, हम सब पापों में फंसे थे, भटक रहे थे, और तूने यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा। तेरे पुत्र ने बिना किसी गलती के हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। हे यीशु, हम सब की ओर से तेरी क्रूस यात्रा के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे गुनाहों की सजा अपने शरीर पर सह ली ताकि हम सबको क्षमा मिल सके। हे प्रभु, हम सब के लिए तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तूने हर जाति, हर भाषा, हर इंसान के लिए अपना लहू बहाया। आज हम तेरे सामने उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी दुख में हैं, जो टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हैं, जो निराश हैं, जो थके हुए हैं। हे परमेश्वर, अपने करुणामयी हाथों से सबके दिल को छू ले। हर परिवार में शांति भर दे, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे। हे प्रभु, जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम की रोशनी दिखा। जो लोग अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, उन्हें एहसास दिला के तू उनके साथ है। हे परमेश्वर, दुनिया के हर कोने में रहने वाले इंसानों के लिए हम दया मांगते
करते हैं, गरीब हो या अमीर हो या छोटा, सबके लिए तेरी शांति और आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, जो बीमार हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में अकेले लड़ रहे हैं, उनके शरीर और आत्मा में तेरी चंगाई का स्पर्श कर। जो अपने जीवन की समस्याओं से हार मान चुके हैं, उनके मन में तेरी आशा जगा। हे प्रभु, जो तेरे प्रेम में अनजान है, उनके दिल को भी अपनी ओर खींच ले। हे यीशु, तेरे लहू में वो ताकत है जो हर जख्म को भर सकती है। तेरे प्रेम में वो शक्ति है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। हे प्रभु, हम सबके जीवन में तेरी योजना पूरी हो। हम सबके विचार, शब्द और कर्म सब तेरे अनुसार बन जाएं। हे परमेश्वर, जब हम अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हैं तो तू हमारी ढाल बन जा। जब हम थक जाएं तू हमें अपनी बाहों में सुला लेना। हे प्रभु, इस संसार में जो भी भयभीत है, परेशान है, जिनके सपने टूट चुके हैं, उन्हें क्षमा, उन्हें नया विश्वास, नई उम्मीद और नया जीवन दे। हे यीशु, जिनके घरों में अशांति है, वहाँ तेरी शांति बस जाए। जिनके रिश्ते बिखर रहे हैं, वहाँ तेरी क्षमा और प्रेम का चमत्कार हो। हे प्रभु, जो लोग आज भूख में हैं, जो सड़कों पर बेसहारा हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनकी जरूरतों को पूरा कर। उन्हें तेरी दया की छाया में शरण दे। हे यीशु, तूने क्रूस पर लहूलुहान होकर भी हमारे लिए क्षमा मांगी। हमें भी ऐसा दिल दे जो नफरत के बदले प्रेम दे, गुस्से के बदले क्षमा दे। हे प्रभु, हम सब तुझसे एक साथ दुआ करते हैं, दुनिया के हर इंसान को तेरा सच्चा प्रेम महसूस हो, हर जीवन में तेरी दया का उजाला फैल जाए। हे परमेश्वर, जो आज निराशा में डूबे हैं, उन्हें तेरी आशा की किरण दिखा। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें तेरी शांति का एहसास करवा। हे प्रभु, हम सब तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। तेरी योजना, तेरा मार्ग, तेरा प्रेम हमारे जीवन की दिशा बन जाए। हे यीशु, इस गुड फ्राइडे पर हमें याद दिला के तूने सबके लिए बलिदान दिया है ताकि कोई भी अकेला महसूस न करे। हे प्रभु, हमें सिखा दे के हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे तूने हमसे प्रेम किया। हमें सिखा दे कि हम क्षमा करें जैसे तूने हमें क्षमा किया। हे यीशु, आज हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रेम की गवाही हमारे जीवन से निकले, तेरा बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि हमारे दिलों में सच्चा परिवर्तन हो। हे प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो तूने क्रूस पर दिखाया, वो धैर्य दे जो तूने दुख सहते हुए रखा प्रभु, और वो प्रेम दे जो तूने दुनिया के लिए अपने लहू से लिख दिया। हे यीशु, जब तक हम इस धरती पर हैं, हमें तेरी इच्छा में जीना सिखा। हमें हर हाल में धन्यवाद करना सिखा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। और जब हमारा समय पूरा हो तो हमें उस स्थान पर पहुंचा दे जहां तेरे साथ अनंत शांति और प्रेम है। हे प्रभु, हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरी क्षमा के लिए और तेरी असीम दया के लिए। प्रभु, तेरा नाम सदा हमारे दिलों में बसा रहे, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती रहे। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में हम सब ने ये प्रार्थना मांगी है। प्रभु, तेरा धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।